नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वोटर लिस्ट विवाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर सीधा सीधा मतदाता सूची में धांधली के आरोप लगाए हैं। यहां तक कह दिया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वे आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सियासी दबाव बनाने की चाल है या सच में लोकतंत्र पे खतरे की घंटी। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सिंह। सर, मेरा सवाल है, क्या तेजस्वी यादव का चुनाव बहिष्कार का जो बयान है वाकई गंभीर चेतावनी है या महज एक चुनावी स्टंट है? देखिए, निश्चित रूप से मसला तो बड़ा है। एसआईआर को लेकर के तमाम दल आप देख लीजिए, जो विपक्षी खेमे के हैं, लगातार हमलावर हैं और एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जो बात आप कह रही हैं कि चुनाव बहिष्कार की, तो अभी चुनाव में समय है और अभी ना तो किसी दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, ना ही उसे प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। निसंदेह चुनौती है ये जो है इलेक्शन कमीशन के लिए, और कई तरह के और मामले विवादित आ रहे हैं जिस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। मुस्कान जी, आप देखिए कि 124 वर्ष की महिला का भी जो है वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, और तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि जो बिहार भाजपा के प्रभारी हैं भिखू भाई दलसानिया, उनका भी बिहार वोटर लिस्ट में नाम है। तो सवाल बेहद जो है गहरा है और जो इलेक्शन कमीशन है उसको जवाब देना होगा। लेकिन ये तेजस्वी यादव का अभी दबाव है। अभी आप देखिए, जैसे 17 अगस्त से जो है राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा निकलने वाली है और इसी वोटर लिस्ट को लेकर के है सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो तुरंत हठात बलात हम लोग यह न कह दें कि उनका जो ये दावा है कि चुनाव में नहीं जाएंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो इस पर पक्की मुहरबंदी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अभी वे दबाव बना रहे हैं कि वोटर लिस्ट में जिस तरीके से आप सबसे पहले आप ग्रामीण लेवल पर जाइए, वहां बीएलओ की जिम्मेवारी बनती है कि वह घर घर जाए और वोटर के नाम को जो है ठीक से लाए, जो दस्तावेज दिए गए हैं उसमें जो है अन्य दस्तावेजों को शामिल करें। अब दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आप जिम्मेवारी किससे आप शुरुआत करती हैं? आप देखिए, बीएलओ से लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक का है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे होते हैं एसडीएम, उसके बाद होते हैं बीडीओ और सीओ, तमाम तरह के पदाधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन सारी जिम्मेवारी की अगर बात करें तो वो सारी जिम्मेवारी है बीएलओ के हाथ में। लेकिन बीएलओ अब तो करते रहे हैं वही, लेकिन सारी जिम्मेवारी आप बीएलओ को दे देंगे तो वो घर घर जो जा रहे हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो तेजस्वी यादव का सवाल गलत नहीं है, मैं भी उनके साथ खड़ा हूं इस मामले में। इसलिए खड़ा हूं कि जो जायज वोटर हैं उनके नाम कतई नहीं छटने चाहिए। तो सर, क्या जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप जो लगाए जा रहे हैं, क्या उनकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? देखिए, अब तो तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती रही है भाजपा, और इस बार जो है इलेक्शन कमीशन को अपने पाले में ले लिया है, यानी कि ये माने बीजेपी की ही टीम की तरह काम कर रही है। ये तो इंडिपेंडेंट बॉडी है। बिल्कुल, ये स्वतंत्र संस्था है। आप इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए, लेकिन सीधा आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। आपने पिछली दफा जो हमारे पास तस्वीरें आई थी दिल्ली की, आपने देखा कि सदन से लेकर के सड़क तक का हल्ला, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सारे लोगों ने ऐसा हल्ला बोला। जो मित्रा हैं वो महिला नेत्री, उनका भी देखिए कि अब बेहोश हो गई वो। तो मांग जायज है लेकिन तरीके जायज नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं उस तंत्र पर जो स्वतंत्र संस्था है। लेकिन मुस्कान जी, आपको मैं यह जरूर दावे के साथ कहूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जो हतप्रभ करने वाली हैं। जैसे कि 124 वर्ष की महिला को आप वोटर बना रही हैं, और आप हमें ये बताइए कि आपने अपने जीवन में 124 साल महिला या पुरुष देखी हैं? नहीं देखी हैं। तो चुनाव आयोग का यह दायित्व बनता है, इलेक्शन कमीशन का यह दायित्व बनता है कि निचले तबके पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं वह गड़बड़ियां कैसे रुकेंगी। ये सिर्फ बीएलओ से संभव नहीं है। तो सर, क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठाना लोकतंत्र के लिए खतरा है या जरूरी सवाल है? आप यह बताइए कि प्रजातंत्र कहते किसको है, डेमोक्रेसी कहते किसको है? वहां जनता की सरकार होती है। तो जनता जब मत नहीं देगी, जनता जब जो है अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने में अपने आप को हिस्सेदारी नहीं दिलवा पाएगी, तो फिर कैसा लोकतंत्र? लेकिन लोकतंत्र खतरे में है
या फिर लोकतंत्र पर हमला है, इस तरह की बातें जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं वह चुनाव के समय में दबाव बढ़ाने के लिए करती हैं। सर, क्या राहुल गांधी के साथ जो वोट अधिकार यात्रा जो जनता का भरोसा मजबूत कर पाएगी? देखिए, यह प्रयास तो बहुत बड़ा है और राहुल गांधी आ रहे हैं, देश के नामदार नेता हैं और वही विपक्ष के नेता भी हैं केंद्र में, बड़ा चेहरा है और कांग्रेस पार्टी के तो वो युवराज हैं। और बिहार में पहले आप देखी होंगी कि कांग्रेस की बहुत चलती नहीं थी, लेकिन इस बार जैसे कृष्णा अल्लावरू है, राजेश राम जी बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो कांग्रेस इस बार बहुत एक्टिव दिख रही है और लग रही है कि सही मायने में अगर चुनाव कोई पार्टी लड़ रही है बिहार में तो वो कांग्रेस पार्टी है, इतनी अच्छी तैयारी है। और ये जो यात्रा चल रही है, चलेगी, तो वैसे तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप वजनदार लग ही गए हैं। 17 तारीख से यानी 17 अगस्त से जो यात्रा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ करने जा रहे हैं, वोट चोरी को बचाने के लिए यात्रा है। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोटर्स को हटाया जा रहा है। आपने तेजस्वी यादव का बयान आज सुना होगा, वे कह रहे हैं कि हम बहुत जगह पर बहुत कम वोट के अंतर से आ रहे हैं, 10,000 का मार्जिन होगा, 12,000 का होगा, वो खुद आ रहे हैं एक जगह की सीट से। तो और भी कई जगह की सीटें रही हैं जहां 1,000, 2,000 से 3,000 का रहा था फासला। वे कह रहे हैं कि वे सारे वोटर कट जाएंगे, तो जहां हम 2,000 से हारे थे अब तो वहां हम 25,000 से हारेंगे। तो निसंदेह इसको देखने की जरूरत है, मंथन की जरूरत है। खास करके चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है और जितने भी दल हैं, जो बड़े से लेकर छोटे तक, सभी को ये चुनाव आयोग का दायित्व है कि विश्वास में उन्हें लेना पड़ेगा। सर, एक अहम सवाल, तेजस्वी यादव भी फॉर्म भरे हैं, सबको बोल रहे हैं कि एसआईआर सही नहीं है, लेकिन भर तो तेजस्वी यादव भी रहे। कोई नेता नहीं है जो फॉर्म नहीं भर रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट बोल भी रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम बहिष्कार कर देंगे। तेजस्वी यादव के बहिष्कार करने से ऐसा आपको लगता है कि सच में बहिष्कार करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार सीएम बनने का मन बनाए हुए, फिर तो इजी हो जाएगा, एनडीए और जनसुराज लड़ेगा अपने में? देखिए मुस्कान जी, आपका भी सफर अब थोड़ा लंबा हो चला है पत्रकारिता में। चुनाव का बहिष्कार असंभव है। बिल्कुल। और आप जब खुद को उम्मीदवार के साथ साथ वोटर बना रही हैं, तो वोटर बना रही हैं, इसका मकसद साफ है कि आप वोटर तभी बनेंगी जब आपका वोट गिरेगा, तब आप प्रत्याशी होने के भी दावेदार होंगे। तो एक तरफ तो ये गेम है कि वो उन्होंने अपनी तरफ से भी जो है अपना मत जो है डालेंगे, उसका अधिकार वो कागजों के जरिए जो है पाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ बहिष्कार की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, एकदम डंके की चोट पर इसको आप मुस्कान समझ लें कि आप चुनाव के समय में, इस बार तो बड़ा मामला है क्योंकि 2003 के बाद एसआईआर हो रहा है, तो सबकी नजर टिकी हुई है, हम पत्रकार साथियों की भी नजर टिकी हुई है। बहुत सारे लोग का नाम अगर छूटने जा रहा है तो ये मूल्यांकन का विषय है। अभी चुनाव आयोग के पास समय भी है, बहुत सारे काम बचे हुए हैं, तो एकदम पूरा कह देना कि नहीं वोट की चोरी हो गई है और जो जेन्युइन वोटर्स हैं वे बिल्कुल नाम हटा दिए गए। 1 महीना है अभी है उस समय, 1 महीना बाकी है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ बिहार चुनाव में जो है मतदान करने के बाद बहुत सारे वोटर्स को गुजरात लेके चले जाएंगे। ऐसा कहीं मुमकिन है क्या कि अब गुजरात में जब चुनाव होगा तो यहाँ के वोटर से वहां मतदान कराने का क्या तुक बनता है? सर, एक सवाल उठ रहा है, दिल्ली में भी आपने देखा, हमने भी देखा, जो पूरा अरेस्ट वगैरह चल रहा था, अखिलेश यादव पूरा बारकेडिंग तोड़ के जा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। क्या ये डर है कि अगर बिहार जैसे इतनी आबादी वाले स्टेट में अगर एसआईआर सही तरीके से लागू हो जाता है, चुनाव सही तरीके से हो जाता है, फिर तो अगले स्टेट में लागू होना बहुत आसान हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए, क्या इसी बात का डर उनको खट रहा है कि बहुत लोग निकल जाएंगे? देखिए, एक चीज तो समझने की जरूरत है, एसआईआर जो है यह होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जो लोग मर गए थे उनको तो निकालना पड़ेगा, और जिनकी आयु 18 वर्ष हुई है उनको लाना पड़ेगा, नए वोटर्स आएंगे। तो अब तो बिहार एक पहला चरण है, कदम चुनाव आयोग ने बिहार में रखा है पहले, अब सारे राज्यों की बारी आएगी, सभी जगह जो है इसी तरह से एसआईआर होगा। लोग डर क्यों रहे हैं? देखिए, डर नहीं, राजनीतिक पार्टियां जो है वो डरा रही हैं, और जो लोग सही में वोटर अगर कहेंगे, देखिए जो अब बिहार के लोग हैं शिफ्ट कर गए हैं दिल्ली में, अब तो उनका क्यों रहेगा वोटर के लिस्ट में नाम, और बहुत लोग हैं कि विदेश चले गए हैं। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त बात थी कि जो काम रोजगार के चक्कर में दिल्ली में है
वो अभी गांव में नहीं है, उनका जो है कैसे वोटर लिस्ट में नाम आए, कागजात वो कहां से जमा कराएं। तो चुनाव आयोग ने तो आपको एक सरल प्रक्रिया दे दी है अब कि आप ऑनलाइन डाल सकते हैं। आवासीय आपको बनाना है, बड़ी इजी वे में बन रहा है आवासीय, कोई दिक्कत नहीं है। और मुस्कान जी एक चीज और समझिए आप कि जो आदमी 2003 में मतदाता सूची में शामिल है, तो उनके परिवार के कोई न कोई सदस्य जो अब नए हैं, जो बनाना चाह रहे हैं, तो वो तो खुद में ही दस्तावेज हैं जो 2003 में है। तो बाद की पीढ़ी जो आ रही है, तो उन्हीं के, उनको तो कागजात देने की जरूरत भी नहीं है। नए नए जो लोग, ऐसे लोग जो जगह छोड़ चुके हैं, चुनौती उनको वोटर लिस्ट में रखने और हटाने की है। लेकिन चुनाव होगा, समय पर चुनाव होगा। ये जितने सारे जो है उठापटक नुरा कुश्ती आप देख रही हैं, ये राजनीतिक है और इसका कोई नफा नुकसान लेना चाह रहा है दबाव बना करके। चुनाव बहिष्कार असंभव है, आज तक न ऐसा हुआ है, ना आगे होगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। तेजस्वी यादव का आरोप है कि वोट चोरी का खेल अब खुलकर खेला जा रहा है, जबकि बीजेपी और चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे हुए है। 17 अगस्त से उनकी वोट अधिकार यात्रा इस बहस को और गरमाएगी। अब देखना है कि ये यात्रा बिहार की राजनीति का रुख बदल पाएगी या फिर ये आरोप प्रत्यारोप चुनावी राजनीति तक ही सीमित रह जाएंगे। धन्यवाद।